Hi guys, I'm Manish Pandey. Welcome you in P Institute बड़ोदरा। हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर चल रहा है और उसकी जेई मेंस की बहुत अच्छे क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज चल रही है। अगर आप पिछले क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा हो रहा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा और अलग आया। देखो सब लोग क्वेश्चन रीड करो। इफ़ ए एंड बी आर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड वन ऑफ द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। यहीं तक सुनो। अब ए और बी रियल नहीं है, ए और बी कॉम्प्लेक्स नंबर है, 1 प्लस आई 3 माइनस आई जो भी है। ए बी इस बार क्या है बच्चों? रियल नंबर नहीं है। क्वाड्रेटिक वाले कंसेप्ट से जरा बच के रहना जरा। ठीक है, ए बी इस बार कॉम्प्लेक्स नंबर है। मतलब कैसी इक्वेशन होगी? एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस आई इंटू एक्स प्लस 3 माइनस आई इक्वल टू 0। इस टाइप से कुछ इक्वेशन होगी। इसका क्या का है? वन ऑफ द रूट इज प्योरली रियल। एक रूट प्योरली रियल है। तो लेट मान लेते हैं, लेट ले लेते हैं प्योरली रियल नंबर, प्योरली रियल रूट इज क्या ले लिया? अल्फा। इसको अल्फा ले लिया। अल्फा रियल नंबर है, याद रखना। ठीक है, एक रूट इसका क्वाड्रेटिक का 2 रूट होंगे। एक प्योरली रियल है, एक रूट कैसा है 2 3 5 ऐसा, और दूसरा इज प्योरली इमेजिनरी एंड अदर रूट इज प्योरली इमेजिनरी। तो दूसरा रूट क्या मान लें? प्योरली इमेजिनरी रूट। उसे क्या माने बोलो? उसको मान लेते हैं आई बीटा। बीटा रियल नंबर, याद रखना। ध्यान देना बच्चों, रूट अल्फा एक रूट रियल है 5 है, दूसरा कैसा है? प्योरली इमेजिनरी, मतलब 7i 8 प्लस आई ऐसा नहीं। समझ में बात आ रही है? एक रूट कैसा है? 30 10 15 कुछ भी -15 -1/2। दूसरा कैसा है? 3i प्योरली इमेजिनरी 7i या -20i जो भी है। हमने अल्फा माना है, कोई बीटा माना। ठीक है, अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को। रुक जाओ। तो सम ऑफ द रूट्स क्या होता है बच्चों? बोलो हमें क्या चाहिए? ए स्क्वायर माइनस ए बार स्क्वायर चाहिए। एक ठीक है, ए कैसे आएगा? सम ऑफ द रूट क्या होता है? बोलो। एक रूट अल्फा है, दूसरा आई बीटा है, क्या होगा? -a। ये तो हमने क्वाड्रेटिक में पढ़ा ही हुआ है। सो रूट क्या होता है? एक्स का कोफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, बाहर माइनस साइन। एक्स का कोफिशिएंट कितना है? ए, और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है और बाहर माइनस साइन। ठीक है, क्लियर? एक इक्वेशन ये आ गई। एक और लिख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। वो क्या होगा? अल्फा इंटू आई बीटा। समझ में बात आ गई? एक रूट अल्फा है, दूसरा आई बीटा है। प्रोडक्ट रूट कितना होगा? बी हो जाएगा। फॉर्मूला याद है ना? सी बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में 2 इक्वेशन आ गई। अब ध्यान समझना सब लोग, मुझे एक बात चाहिए। ए कॉम्प्लेक्स नंबर, याद रखना। ए इज कॉम्प्लेक्स नंबर, बी इज कॉम्प्लेक्स नंबर। ए बी कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब मैंने क्या किया? इस इक्वेशन का बार लिया। बार बार कहता हूं आपसे मैं, बार जेई का बड़ा फेवरेट है सर। ठीक है, मेंस का भी एडवांस का भी। टेक बार ऑफ बोथ साइड, दोनों जगह बार लेते हैं। ठीक है, अल्फा का बार अल्फा रियल नंबर अल्फा ही रहेगा, आई का बार माइनस आई हो जाएगा, बीटा रियल नंबर का बार बीटा ही रहेगा, इक्वल टू -a बार। फिर मैं कह रहा हूं, बच्चे कंफ्यूज कर लेते हैं, अल्फा प्लस आई भी सर एक रूट 2 प्लस आई है, दूसरा 2 माइनस आई होगा। वो जब होगा जब ये रियल होते, ए और बी रियल होते। वो कंसेप्ट नहीं लगा है। बार बार कह रहा हूं, बच्चे वही सोचते हैं सर सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं कहीं पर, सर एक रूट 5 प्लस आई है, दूसरा 5 माइनस आई होगा जरूर। अरे कब होगा? जब ये रियल होने चाहिए। तो यहां पर ये कंसेप्ट नहीं लगा। यहां पर क्या किया है? लिख देता हूं, टेक बार ऑफ बोथ साइड। बार समझते हो ना? कंजुगेट। ठीक है, बार ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड का बार लिया है। तब आया ये ऐसा, दोनों जगह बार लिया मैंने। अल्फा का बार क्या होगा? अल्फा ही होगा, क्यों? अल्फा रियल नंबर है। अल्फा का बार अल्फा होगा और आई बीटा का बार क्या होगा? दैट विल बी माइनस आई बीटा। क्लियर है? दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड कर दो। तो 2 अल्फा इक्वल टू आएगा कितना? -a बार। सही लिखा? दोनों को ऐड किया, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? अल्फा प्लस आई बीटा इंटू अल्फा माइनस आई बीटा। क्यों कर रहा हूं मल्टीप्लाई? बात समझ में आ गया? ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो सबसे अच्छा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए बच्चों? आई नीड ए स्क्वायर माइनस ए बार का स्क्वायर। कैसे आएगा वो? ए प्लस ए बार इंटू ए माइनस ए बार। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो एक बार। क्या करेंगे? दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट कर दो। समझ में बात आ रही है? दोनों, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। दोनों को ऐड किया, आई बीटा कैंसिल हुए, 2 अल्फा आ गया, -a बार। अब दोनों को माइनस किया तो क्या आएगा? 2 आई बीटा इक्वल टू हो जाएगा a बार, बोलो, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस ही रहेगा।
समझ में आ गया? माइनस किया तो क्या हुआ, सब टेके अल्फा अल्फा कैंसिल हो गए, आई बीटा प्लस आई बीटा 2 आई बीटा हो गया, इसका साइन बदल जाएगा, ए बार माइनस ए हो जाएगा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए ए स्क्वायर माइनस ए बार का स्क्वायर। इनकी मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा बोलो? पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख लेता हूं, ए बार माइनस ए और यहां से माइनस कॉमन लिया, क्या आएगा? ए बार प्लस ए और बाहर माइनस आ जाएगा, इजकल टू यहां से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, बोलो 4 अल्फा आई बीटा। समझ में आ गया? इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, 4 अल्फा आई बीटा इजकल टू क्या होगा? ए माइनस, क्या किया मैंने, ए बार माइनस ए लिखा और यहां से माइनस कॉमन लिया, तो मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा? माइनस ए बार स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इजकल टू 4 अल्फा आई बीटा, राइट? अल्फा आई बीटा कितना है? बी, तो 4b इजकल टू क्या आ गया? इसे माइनस हटा दोगे यहां से तो ए स्क्वायर माइनस ए बार का स्क्वायर। तो हमसे ये पूछा ए स्क्वायर माइनस ए बार स्क्वायर इजकल टू के बी, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। समझ में आ रही बात? कंपेयर कर लोगे, ए स्क्वायर माइनस ए बार का स्क्वायर कितना हो गया? 4b। कंपेयर करना है ए स्क्वायर माइनस ए बार का स्क्वायर इजकल टू के बी, तो के विल कम 4। क्लियर? बहुत अच्छा क्वेश्चन था स्टूडेंट, मैंने जानबूझ के इसलिए लिया, कोफिशिएंट की वजह से लिया। बच्चे क्या सोचते हैं, अरे सर एक रूट 5 प्लस आई दूसरा 5 माइनस आई पक्का होगा, तभी पक्का होगा जब ये ए बी रियल दी हो, अदरवाइज नहीं होगा। यहाँ हमने बार लिया है, ऐसा नहीं सोचना एक रूट अल्फा प्लस आई बीटा है दूसरा अल्फा माइनस आई बीटा होगा। बात मेन कैच ऑफ द क्वेश्चन यही है, मेन पॉइंट यही है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर की सीरीज के साथ। आप तैयारी करते रहिए, और अभी हम बोर्ड की भी टेस्ट सीरीज लाने वाले हैं। बोर्ड का हमारा चल ही रहा है, इनवर्स टेको चैप्टर हो चुका है, हाउ यू गेट 100% मार्क्स इन बोर्ड, उस पर भी हम लोग वीडियोस बना रहे हैं। चैप्टर 2 मैंने करा दिया है, वीडियो देखिए आप। अब मैं चैप्टर 3 मैट्रिसेस में क्या क्या कंसेप्ट है, हार्डली 25 क्वेश्चन करके हम 100% मार्क्स ला सकते हैं अगर आप मेरी तरीके को फॉलो करोगे। ठीक है स्टूडेंट, बाय, टेक केयर।